बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++ सीरीज से बाइनरी सर्च इन एन अरे को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च इज मोस्ट पॉपुलर सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च आल्सो नोन एज हाफ इंटरवल सर्च और logarithmic search is a search algorithm that finds the position of target value within a sorted array. Binary search work only on sorted set of elements. Locate the middle of the array. Compare the value at the location with the search key. If they are equal, value found, done. Otherwise, decide which half of the array contains the search key. Repeat the search on the half of the array and ignore the other half. The search continues until the key is matched or no element remain to be searched. सर्च एलिमेंट बाइनरी सर्च में हमने जो सर्च एलिमेंट है जो अरे में फाइंड करना है वो कंपेयर होगा अरे के मिड इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ। तो मिड इंडेक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा लो इंडेक्स है वो और हाई इंडेक्स इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास 15 एलिमेंट्स की एक अरे है, तो इसमें हमने हमारे पास लो इंडेक्स है 0, हाई इंडेक्स है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो हमारे पास मिड इंडेक्स क्या हो गया 7। तो 7 पे पड़ी वैल्यू यानी 63 कंपेयर होगा 45 के साथ। ठीक है, मिड इंडेक्स हमारा क्या, ये हमने फाइंड कर लिया लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो उसके बाद इसको कंपैरिजन किया जाएगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर मैच कर जाती हैं तो वैल्यू फाउंड, अदरवाइज अब हमारे पास देखेंगे दो पोर्शन बनते हैं इस पॉइंट से। अगर हम देखें एक पोर्शन ये बनता है और दूसरा पोर्शन ये बनता है। हमने ये देखना है कि हमारी वैल्यू किस पोर्शन में लाई करती है। तो सर्च की अगर जो है वो लेस है मिडिल वैल्यू से, जो अरे की मिडिल वैल्यू है, मिड इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू है, उससे लेस है, तो हम क्या करेंगे, जो हाई इंडेक्स है बेसिकली उसको साइन कर देंगे मिड इंडेक्स -1, यानी ये हमारा हाई इंडेक्स बन जाएगा। अब अगर देखा जाए इन दो कंडीशन के मुताबिक तो 45 लेस देन 63 कंडीशन ट्रू है, तो हाई इंडेक्स में क्या हो जाएगा मिड इंडेक्स -1, यानी कि अब ये वाला इंडेक्स जो है हमारा हाई इंडेक्स हो जाएगा। जब हाई इंडेक्स चेंज होगा तो फिर हमें दोबारा से मिड इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन हमारा स्किप हो जाएगा। और अगर जो हमारी सर्च वैल्यू है वो ग्रेटर है मिड इंडेक्स वैल्यू से, तो हमें क्या करना है, मिड इंडेक्स में 1 प्लस करना है और वो लो इंडेक्स को साइन करना है। जैसे कि अब अगर हम देखें तो अब हमारी जो अरे है वो ये वाली अरे है, ये वाला पोर्शन है हमारा, और इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है। तो अब मिड पॉइंट के देखेंगे इसके भी दो हाफ बनते हैं, एक ये वाला हाफ बन रहा है और एक मिड पॉइंट के इस साइड पे हाफ बन रहा है। ठीक है, अब 45 27 के साथ कंपेयर किया है, इक्वल नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि वैल्यू लेस है, वैल्यू लेस भी नहीं है, जो कि कंडीशन फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन होगी। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे 45 ग्रेटर देन मिड इंडेक्स वैल्यू 27, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमारी जो लो मिड इंडेक्स +1 वो हम किसको साइन कर देंगे लो इंडेक्स, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है
ये हमारा लो इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है जी। अब जब हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 वो 5 आएगा। तो अब ये वाला हमारा पोर्शन जो है वो स्किप हो जाएगा, स्किप हो गया। अब ये आइट्रेशन होती जा रही है, लो और हाई इंडेक्स जो है उसमें मतलब वो यानी वो चेंज हो रहा है। तो जब अब ये आइट्रेशन हमने तब तक आइट्रेट करते रहना जब तक लो इंडेक्स की वैल्यू हाई इंडेक्स से बढ़ नहीं जाती। तो अब जो मिड इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू 45 है और वो हमारी सर्च की वैल्यू के साथ मैच कर गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। और बाइनरी सर्च के लिए जो सबसे मैंडेटरी कंडीशन जो है वो है कि बाइनरी सर्च में जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसी डेटा के साथ जो है बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं और रन करके देखते हैं। और ये हमने आईडी ओपन करके बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है, प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। और हमने एक अरे ले ली, सेम वही एलिमेंट जो हमने बाइनरी सर्च की वर्किंग को विजुअली जो हमने देखा था वही एलिमेंट ले लिए। अब इसमें हमें एक चाहिए सर्च की यानी सर्च एलिमेंट जो हम इस अरे में फाइंड करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमें चाहिए इसमें प्रोग्राम में सर्च की। ये वो वैल्यू होगी जो हम सर्च करना चाह रहे हैं अरे में से। एक हमें चाहिए लो इंडेक्स, एक हमें चाहिए हाई इंडेक्स और एक हमें चाहिए मिड इंडेक्स। ये तीन हमें वेरिएबल चाहिए। सर्च की वैल्यू आप यूजर्स को यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एंटर द सर्च की वैल्यू। तो आउटपुट स्टेटमेंट लिखी यूजर से इनपुट लेने के लिए। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, स्ट्रिंग और एंडल मैनिपुलेटर के जो हम इनपुट लें वो नई लाइन में लें। और अब सर्च की वेरिएबल के अंदर हम सर्च एलिमेंट ले लेंगे जिसको हमें अरे में फाइंड करना है। सी इनपुट स्टेटमेंट है, आगे व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन क्या रखी थी कि लो इंडेक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू, जब तक लो इंडेक्स लेस देन इक्वल टू हाई इंडेक्स है ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही लो इंडेक्स हाई इंडेक्स से बढ़ेगा तो लूप टर्मिनेट कर देगा। लेकिन उससे पहले लो इंडेक्स को हम वैल्यू साइन कर देते हैं 0, क्योंकि लो इंडेक्स हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, और हाई इंडेक्स को साइन कर देते हैं 15 एलिमेंट हैं। तो हमारा लास्ट जो एलिमेंट है वो 14 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर मिड इंडेक्स को फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास मिड इंडेक्स भी फाइंड हो गया। मिड इंडेक्स को हमने कंपेयर करना था सर्च की के साथ। अगर सर्च की जो है वो लेस है, पहले तो ये देखेंगे कि अगर तो वो बराबर है सर्च की जो हमारी अरे है नम्स उस पे उसके ऊपर जो मिड इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू है उसके बराबर है, यानी मिड वैल्यू जो अरे की है अगर वो सर्च की के साथ मैच कर जाती है तो ओके, यानी वैल्यू फाउंड। मैसेज यूजर को हम प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू फाउंड, और ब्रेक कर देते हैं, लूप को टर्मिनेट कर देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, वैल्यू फाउंड हो जाती है। तो और अब इसके साथ हम इंडेक्स भी प्रिंट करवा देते हैं एट इंडेक्स कि किस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। और अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर हमारे पास दो कंडीशन हमने देखी थी कि या तो सर्च की जो सर्च की है वो लेस है मिड वैल्यू से, उस सूरत में हमने हाई इंडेक्स को असाइन किया था मिड इंडेक्स -1, क्योंकि मिड इंडेक्स को हम चेक कर चुके हैं इसलिए वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट जब पूरा हाफ स्किप होगा तो उसमें वो भी शामिल हो जाएगा। तो और अगर
इस सूरत में मिड इंडेक्स से जो अगले वाला हाफ है वो स्किप हो जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा सिनेरियो बनता है वो है सर्च की जो है वो ग्रेटर होगी नम्स आई से, नम्स मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ कंपेयर करें। तो अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लो इंडेक्स है वो उसको मिड इंडेक्स प्लस 1 जो है वैल्यू असाइन कर देंगे। अब जो है जो मिडल वैल्यू है उससे पहले वाला जो हाफ है वो स्किप होगा। इस तरीके से ये इटरेशन चलती जाएंगी और या तो हमें वैल्यू मिल जाएगी या फिर वो वैल्यू अरे में मौजूद ही नहीं है। ये हमने जो है बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं, रन करके इसको चेक करते हैं। अगर कोई इसमें एरर होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक आप देख रहे होंगे हेडर फाइल ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो अगर हमारे पास अनसॉर्टेड अरे है तो उसमें stdc++.h हेडर फाइल में सॉर्ट का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, उसके थ्रू हम अरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया इसको अभी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब हम नेक्स्ट सॉर्ट के फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल को हम शामिल कर लेंगे। अभी जस्ट हमने आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ किया है, सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट को, तो वो आईओ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। उसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम को शामिल करना पड़ा, अदरवाइज़ हमने कोई हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल मज़ीद नहीं की। अच्छा जी, अब इसको हम रन करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं, F11 शॉर्टकट की है। अब हम सर्च वैल्यू देंगे 45, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5। उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम स्लाइड्स के अंदर देख चुके हैं, कोड आपने देख लिया है। ठीक है, अब आपके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एल्गोरिथम है। बाइनरी सर्च के बारे में एक फैक्ट है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ों के कोई नाम हैं, उन नाम को अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं उनकी, क्योंकि बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। तो हम जितने भी दुनिया के अंदर नाम हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी परिंदे, जानवर, जो चीज़ भी है, कोई व्हीकल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है, उन नामों को अगर हम अरे के अंदर या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टेड फॉर्म में रख लेते हैं और देन बाइनरी सर्च को यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम 35 आइटरेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।